नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं द यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जोधपुर में आज एक बड़ी अपराध वारदात सामने आई, जहां एक बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक कारोबारी से 4 लाख रुपए लूट लिए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है, जबकि शहर की सीमाओं पर नाकाबंदी कर दी गई है। अलवर जिले में महिलाओं के लिए शुरू की गई मुफ्त सिलाई मशीन योजना के तहत आज पहली खेप के रूप में 1800 मशीनें वितरित की गईं और प्रशासन ने कहा कि इससे ग्रामीण महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिलने का रास्ता मजबूत होगा और उनकी आय बढ़ेगी। झुंझुनू में सरकारी शिक्षण विभाग ने 450 नई शिक्षाकर्मी पदों की अधिसूचना जारी की, जिससे बेरोजगार युवाओं में उत्साह फैल गया और फॉर्म भरने के लिए आज पूरे दिन साइबर कैफे में लंबी लाइनें लगी रहीं। भरतपुर में देर रात एक ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क सुरक्षा को लेकर चौकीदार तैनाती और स्पीड ब्रेकर निर्माण की मांग उठाई है और पुलिस मौके की जांच कर रही है। किशनगढ़ में प्रशासन ने गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई मुफ्त राशन किट योजना के दूसरे चरण की घोषणा की, जिसमें लगभग 25,000 परिवारों को नई सूची में शामिल किया गया है और वितरण आगामी सप्ताह से शुरू होगा। बीकानेर में चिट फंड के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के मुखिया को पुलिस ने आज नागौर से गिरफ्तार कर लिया, जिसने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह पिछले 4 महीनों से अलग अलग जिलों में नकली निवेश योजनाओं का जाल बिछा रहा था। उदयपुर में आज मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ की 300 नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हुई और अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि इससे मरीजों को मिलने वाली सेवाओं में काफी सुधार आएगा और दवाओं उपचार में देरी कम होगी। सीकर जिले में एक किसान को सरकार की प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत मुफ्त रबर पाइप और मोटर सब्सिडी का लाभ दिया गया, जिसने उसके खेत में लंबे समय से चल रही पानी की समस्या को हल कर दिया और इसी तरह 800 किसानों की फाइलें मंजूरी में हैं। जैसलमेर में आज पर्यटकों से भरी जीप पलटने से 7 लोग घायल हुए, लेकिन थैंकफुली किसी की जान को खतरा नहीं हुआ और जिला अस्पताल ने सभी को प्राथमिक इलाज के बाद सुरक्षित बताया है। पुलिस ने ठंड और तेज हवा को हादसे का कारण बताया। कोटा में प्रेम संबंध को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने लड़की के भाई पर हमला करने की कोशिश की, जिसे स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और अब पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। ऊर्जा विभाग ने रूफटॉप सोलर बूस्ट ऑफ डिजिटल पावर नेटवर्क परियोजनाओं को तवज्जो देते हुए कहा कि छोटे शहरों व गांवों में सौर कनेक्शन बढ़ाने से बिजली बिलों में राहत और साफ ऊर्जा का विस्तार होगा तथा इसके लिए सहायता पैकेज और सब्सिडी मैकेनिज्म शीघ्र लागू होंगे। केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई बैठकों में यह फैसला लिया गया कि एनर्जी सेक्टर सुपर हाईवे के जरिए राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा ग्रिड में एक मुख्य कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वैश्विक निवेश मिलने की संभावना बढ़ेगी। किसान संगठनों और सरकार के बीच बढ़ रहे संवाद के बीच जयपुर में किसान प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को दोहराया और सरकार ने इन मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए जल्द समाधान के लिए एक संवाद पैनल गठित करने का आश्वासन दिया। प्रवासी दिवस के अवसर पर सरकार ने महिलाओं व युवाओं के लिए विशेष स्वरोजगार योजनाओं की घोषणा की और स्थानीय स्वरोजगार केंद्रों को और सक्रिय करने की रूपरेखा साझा की, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए रास्ते खुलें। नगर निकायों ने सर्द मौसम को ध्यान में रखते हुए बेघरों व गरीबों के लिए गर्म कपड़ों व भोजन के वितरण शिविर शुरू किए और स्थानीय एनजीओज व स्वयंसेवकों के सहयोग से इन कार्यक्रमों को विस्तारित किया जा रहा है। उदयपुर व अन्य पर्यटन स्थलों पर सर्दियों के मौसम में बढ़ती बुकिंग को देखते हुए पर्यटन विभाग ने गाइड व्यवस्था व भीड़ प्रबंधन को मजबूत किया, ताकि पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलने के साथ स्थानीय व्यापार भी फल फूल सके।
राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आई मामूली वृद्धि का असर परिवहन लागत पर दिखने लगा है और सरकार ने स्थानीय व्यापारियों व किसानों को राहत देने के लिए कुछ राहत पैकेजों पर विचार करने का संकेत दिया है। सड़क सुरक्षा को लेकर राज्य भर में हाई रिस्क जंक्शनों पर सुधार कार्य आज सक्रिय हुए और ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी संकेत, स्पीड ब्रेकर और रात के समय प्रकाश व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। राजस्थान पुलिस ने ड्रग एवं अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाते हुए बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिससे सीमावर्ती इलाकों में तस्करी श्रृंखलाओं को झटका लगा है। समीक्षा में यह भी सामने आया कि कुछ ट्रकों के जरिए बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही थी, इसलिए अब भारी वाहनों की कठोर तलाशी और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया और प्रभावी ढंग से लागू की जा रही है। लोक कल्याण कार्यों के तहत आज कई जिलों में मुफ्त राशन और गैस सिलेंडर वितरण शिविर चले, जिनमें सूची आधारित पारदर्शी वितरण के माध्यम से वंचित परिवारों तक मदद पहुंचाई जा रही है और स्थानीय प्रशासन ने इसे शीघ्रता व अनुशासन के साथ संपन्न किया। नगरीय स्वास्थ्य केंद्रों में आज वृद्धजन व बेसहारा लोगों के लिए पेंशन व स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण शिविर आयोजित किए गए, जिनसे वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा हाथों हाथ मिली और उनके खातों में लाभ तुरंत क्रियान्वित किए जाने की प्रक्रिया तेज हुई। कौशल विकास और स्वरोजगार के तहत आयोजित शिविरों में युवाओं को डिजिटल, कुटीर उद्योग और हॉस्पिटैलिटी प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर सृजित कर सकें और शहरी पलायन घटे। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों के खस्ताहाल बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के लिए मध्यमकालीन वित्त पोषण का ऐलान किया है और विधायकों को निर्देश दिया है कि वे क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण पर जल्दी कार्य शुरू करवाएं। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने हेतु प्राथमिक देखभाल केंद्रों में चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ बढ़ाने की योजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है ताकि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य पहुंच बेहतर हो सके। कई जिलों में पशुपालन हेतु टीकाकरण कैंप आयोजित किए गए और पशु विभाग ने ग्रामीणों को पशु रोगों से बचाव हेतु नियमित निगरानी व सलाह देने का वादा किया है ताकि पशुधन से जुड़ी आय में स्थिरता बनी रहे। राजस्थान के युवा उद्यमियों के लिए आयोजित कार्यक्रमों में निवेश संबंधी मार्गदर्शन, मार्केट लिंकिंग और क्रेडिट सहयोग की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं ताकि छोटे स्टार्टअप स्थानीय स्तर पर विकसित हों और निर्यात क्षमता बढ़े। राजनीतिक पटल पर आज कुछ विधायकों ने सरकार से विकास परियोजनाओं की त्वरित समय सीमा और पारदर्शिता की मांग की, जिस पर प्रशासन ने जवाब देते हुए कहा कि परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से प्रगति कर रही हैं और श्रेणीबद्ध निगरानी जारी रहेगी। राज्य प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि प्रवासी दिवस तथा अन्य सार्वजनिक आयोजनों के दौरान किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सेवा में रुकावट न आए, इसके लिए पानी, बिजली और हेल्थ सर्विसेज के बैकअप व्यवस्थाएं तैनात रखी गई हैं और यदि कहीं कमी दिखे तो उसे तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। अखबारों और डिजिटल मीडिया में आज सुरक्षा व निवेश से जुड़ी कवरेज ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और नागरिकों ने अपने अपने क्षेत्रों में आर्थिक व सामाजिक प्रभाव के 12 पॉइंट मूल्यांकन की मांग की ताकि फैसलों का स्थानीय स्तर पर भी लाभ दिखे। आज राजस्थान में सुबह से ही कड़ाके की ठंड ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया। कई इलाकों में घना कोहरा छाना रहा और प्रशासन ने बुजुर्गों व स्कूलों के बच्चों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह देते हुए सार्वजनिक स्थानों पर हीटर व प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्थाएं तेज कर दी। जयपुर में बड़े पैमाने पर आयोजित प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंची हैं और शहर में पहुंचने वाले मेहमानों के आवागमन, सुरक्षा व आवास की व्यवस्थाएं इतनी व्यवस्थित की गई हैं कि आयोजन के दौरान किसी भी तरह के व्यवधान को रोकने के लिए प्रशासन चौकन्ना दिख रहा है।
समारोह के मंच से सरकार ने निवेश और रोजगार बढ़ाने के लक्ष्यों को लेकर कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की रूपरेखा पेश की है, जिनमें ऊर्जा, शिक्षा और पर्यटन के साथ साथ खनन में तकनीकी सुधार के जरिए नई नौकरियों और स्थानीय विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। आयोजन के पार्श्व में राज्य के कई शहरों में निवेश प्रस्तावों पर MOU साइन होने की खबर ने व्यापारिक समुदाय में उत्साह भर दिया और सरकार ने इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए एक तेज योजना नक्शा तैयार करने का आश्वासन दिया है। कृषि विभाग ने रब्बी सीजन से पहले सुनिश्चित किया कि किसानों तक गुणवत्तापूर्ण बीज और उर्वरक तय दर पर और समय पर पहुंचे तथा साथ ही फसल बीमा के पंजीकरण पर जोर देकर संभावित नुकसान से निपटने के लिए सुरक्षा कवच मजबूत करने की तैयारी की जा रही है।